हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लिटरेरी टर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं। लिटरेरी टर्म्स में जो है आज हम पढ़ेंगे एलिग्री। एलिग्री क्या होता है? इससे पहले जो है हमने अफेक्टिव फैलेसी पढ़ा था। आई होप अफेक्टिव फैलेसी जो है आप लोगों को समझ आया होगा। नाउ एलिग्री क्या होता है, चलिए देखते हैं। एलिग्री एलिग्री जो है ये एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब होता है स्पीकिंग ऑफ वन थिंग अंडर द इमेज ऑफ अनदर, यानी कि किसी एक चीज़ के बारे में बात करना लेकिन इमेज किसी और चीज़ की दिखाना। यानी कि आपको शो तो कुछ और होगा लेकिन उस पर जो छिपा हुआ मीनिंग है वो कुछ और होगा। ये एक पोएम होती है विद डबल मीनिंग्स, यानी कि इसमें डबल मीनिंग्स आपको मिलेंगे। वन द अपेरेंट मीनिंग, एक तो जो आपको दिखाई दे रहा है यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं, एंड अदर द हिडन मीनिंग, और दूसरा एक ऐसा मीनिंग होता है जो छिपे हुए होते हैं। द अपेरेंट मीनिंग इज ऑलवेज लाइट, सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। जो मीनिंग आपको दिखाई दे रहा है वो आपको बहुत ही लाइट सा, बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई इसका मतलब तो ये है। लेकिन जो हिडन मीनिंग होता है वो एक्सप्रेस्ड थ्रू सिंबल्स, वो जो है मतलब जो हिडन मीनिंग है वो सिंबल्स के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। लेकिन वो क्या होता है, वो सीरियस होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और फिलोसॉफिक होता है। यानी कि जो हिडन मीनिंग है वो इतना सिंपल नहीं होगा, आप उसे इतनी सिंपली नहीं समझ पाओगे। जो हिडन मीनिंग होगा वो थोड़ा सा सीरियस होगा, कॉम्प्लेक्स होगा और फिलोसॉफिक होगा। ये जो एलिग्री थी ये बहुत पॉपुलर थी अमंग एनिसेंट पोइट्स। जो पुराने जो एनिसेंट पोइट्स रहे हैं उनके बीच में जो है एलिग्री बहुत ही पॉपुलर रही है। उन्होंने जो है एलिग्री के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। इन यूरोप द एलिगोरिकल पोइट्री हैड इट्स ओरिजिन इन द स्टोरीज ऑफ द बाइबल। यूरोप में क्या था कि जब एलिग्रिकल पोइट्री जो लिखी गई थी, जो मतलब इसका ओरिजिन हुआ था वो बाइबल की स्टोरीज से हुआ था। बाइबल से स्टोरीज ली जाती थी और उनको जो है एलिग्री में लिखा जाता था, यानी कि एलिग्री पोइट्रीज के अकॉर्डिंग लिखी जाती थी, जिसमें जो है बहुत सारे हिडन मीनिंग्स होते थे। एलिग्री की एलिग्री को जो है हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दो तरह की जो है एलिग्री हमें देखने को मिलती है। जैसे एक तो हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल एलिग्री हो गया और एक द एलिग्री ऑफ आइडियाज़। सबसे पहले देखते हैं हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल एलिग्री क्या होता है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड पॉपुलर आर हिस्टोरिकल एंड पोइट्रिकल एलिग्रीज, यानी कि जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे पॉपुलर जो रही है वो हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल एलिग्रीज ही रही है। देयर सेंट्रल थीम इज़ द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द स्टेट इन द मोस्ट एक्सीलेंट एंड ग्लोरियस पर्सन ऑफ आवर सोवरेन। यानी कि उनकी जो सेंट्रल थीम वो क्या होती थी, या तो वो मतलब किसी कोई स्टेट है तो उसकी जो है ग्लोरीफाई वो ग्लोरिफिकेशन वो करते थे, यानी कि उसकी जो है उसके बारे में बताते थे कि वो कितना अच्छा था और कितना वो है। या फिर कोई हमारी जो सॉवरेन होती है, यानी कि हमारी जो एक तरह से गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के जो मतलब कोई बहुत ही ग्लोरियस और एक्सीलेंट पर्सन हो उसके बारे में इस तरह की जो एलिग्री होती थी उसमें बताया जाता था। जैसे कि जॉन राइडर ने लिखा है एब्सोलम एंड एकिटोफेल। एब्सोलम एंड एकिटोफेल जो जॉन राइडर ने लिखा है ये एक हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल एलिग्री है। बात करते हैं एलिग्री ऑफ आइडियाज़। एलिग्री ऑफ आइडियाज़ क्या है? इन दिस द लिटरेरल कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कंसेप्ट्स एंड द प्लॉट एलिग्रीज। इसमें क्या है, जो कैरेक्टर है लिटरेरल कैरेक्टर लिए जाते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कंसेप्ट को या फिर प्लॉट को। एंड एब्स्ट्रैक्ट डॉक्ट्राइन और थीसिस, या तो कोई एब्स्ट्रैक्ट डॉक्ट्राइन को या फिर कोई थीसिस है, जो कोई थीसिस है उसको वो रिप्रेजेंट करेंगे। द मोरल एलिग्रीज प्रेजेंट द कैरेक्टर्स हु शोज वेरियस वर्च्यूज एटसेट्रा। मतलब एलिग्री में वो क्या करेंगे, एलिग्री में जो वो कैरेक्टर लेंगे तो वो प्रेजेंट करेंगे किसी वेरियस वर्च्यूज़ को, यानी कि अलग अलग जो वर्च्यूज़ होती हैं, जो गुण होते हैं इंसान के अंदर, जो क्वालिटी होती हैं, उन सबको जो है वो कैरेक्टर प्रेजेंट करते हैं। जैसे पिलग्रिम प्रोग्रेस है जॉन बनियन का, और स्पेंसर जो है वो पहले मोस्ट पॉपुलर पोइट कहे जाते हैं जिन्होंने कि एलिग्री को परफेक्टली यूज़ किया था। और इसको जो है उन्होंने अपनी एक पोएम लिखी थी फेरी क्वीन, जो उनका वर्क है। तो उन्होंने जो है इसमें एक मोरल पर्पस इन व्यू एंड हिज एलिग्री वाज इंटेंडेड टू बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 12 वर्च्यूज थ्रू 12 नाइट्स।
तो फेयरी क्वीन में उन्होंने जो है 12 नाइट्स को दिखाया था और उन 12 नाइट्स में उन्होंने 12 वर्च्यू को दिखाया था, यानी कि एक नाइट का एक वर्च्यू, एक नाइट में एक गुण। तो इस तरह 12 नाइट को उन्होंने कैरेक्टर के तौर पर लिया था और उन कैरेक्टर से उन्होंने जो है वर्च्यूज़ को जो है दिखाने की कोशिश की थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम कैरेक्टर को अपने सामने देख रहे हैं, हमें पता है कि वो नाइट है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा जो है एपरेंट मीनिंग है, लेकिन वो किस वर्च्यू को बिलोंग करता है उसको जो है सिंबल लिया गया है। नाइट को तो सिंबल लिया गया है ना, नाइट के थ्रू जो है वो हमें गुणों को दिखा रहे हैं, तो वो जो है वो हिडन मीनिंग है। ही shows that virtue and truth cannot be suppressed by evil। तो उन्होंने क्या दिखाया था कि जो वर्च्यू हैं और जो किसी इंसान के गुण हैं उन्हें किसी भी एविल के द्वारा सप्रेस नहीं किया जा सकता। कोई भी जो बुराई है किसी गुण को और सच को नहीं दबा सकती। अब जोनाथन स्विफ्ट की जो है, जोनाथन स्विफ्ट भी एक अच्छे मतलब राइटर रहे हैं जिन्होंने एलिग्रिकल जो है वर्क लिखे हैं, जैसे द बैटल ऑफ द बुक्स और द एनिमल फॉर्म। जो एनिमल फॉर्म आपने पढ़ा हो अगर, तो ये पॉलिटिकल कहा जाएगा क्योंकि इसमें जो है एनिमल्स की को दिखाया गया है, लेकिन मतलब एनिमल्स को तो एज ए सिंबल लिया गया है और रियलिटी तो उस टाइम की जो मतलब कंडीशन रही थी पॉलिटिकल, उनको दिखाया गया है। उस चीज़ को जो है एनिमल फॉर्म में जोनाथन स्विफ्ट में दिखाया गया है, लेकिन एनिमल्स को उन्होंने क्या लिया, एज ए सिंबल लिया। तो ये होती है एलेग्री।